हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि हमारे पास है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम्स। इस क्वेश्चन में हमें टर्म्स को और उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हमें दी हुई हैं उनमें से हम टर्म्स एंड फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। टर्म्स को और फैक्टर्स को हम शो करेंगे बाय ट्री डायग्राम मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स क्या होता है और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। अब टर्म्स होती हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि एक टर्म हमारे पास x है, दूसरी टर्म हमारे पास 3 है। इनको सेपरेट किया गया है प्लस या माइनस से। अगर हम बात कर रहे हैं सिंपली किसी नंबर की, वो नंबर +4 भी हो सकता है और -72 भी हो सकता है। तो ये भी हमारे पास एक टर्म है जिसमें सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई नंबर और एक वेरिएबल अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो भी एक टर्म है। इसको हम अलग अलग नहीं बोलेंगे कि 4 अलग है और x अलग टर्म है। अगर हम बोले मल्टीप्लिकेशन हुआ है एक नंबर या वेरिएबल का, या एक से ज़्यादा वेरिएबल का, अगर हम बोले 2xy, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ये नंबर्स और वेरिएबल्स हैं तो वो पूरी एक टर्म है। अगर वो सेपरेटेड हैं प्लस या माइनस से, जैसे कि मैंने बोला कि 4x - 2y, तो ये दो टर्म है। एक टर्म है 4x और दूसरी टर्म है 2y। तो मल्टीप्लाई करके हम टर्म बनाते हैं। और अगर वो सेपरेटेड हैं, वो टर्म्स जो हैं सेपरेटेड हैं प्लस या माइनस से, तो वो अलग अलग टर्म है। जैसे मैंने बोला कि 4 × x, तो ये एक टर्म है 4x। लेकिन अगर मैंने बोला 4x - x², तो ये दो अलग अलग टर्म हैं। देखिए यहाँ पे x × x हुआ है, 2x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इन्होंने एक टर्म बनाई मल्टीप्लाई होके। लेकिन अगर ये प्लस या माइनस से, अगर यहाँ पे प्लस भी होता या माइनस भी होता, तो तब भी ये अलग अलग, दो अलग अलग टर्म हैं। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, इसमें हम ईच टर्म को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने टर्म्स से मिलके ये एक्सप्रेशन बना है, और उनके फैक्टर्स को भी हमें शो करना है ट्री डायग्राम मेथड से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए पार्ट में एक हमारे पास है x - 3 पूरा एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखें इस एक्सप्रेशन में, तो माइनस है। माइनस से पहले एक टर्म हमारे पास हो गई x और दूसरी टर्म क्या हो गई हमारे पास 3। एक टर्म है x और दूसरी टर्म है 3। तो दो टर्म्स है थी हमारे पहले एक्सप्रेशन में, पहले क्वेश्चंस में। यहाँ पे इनके फैक्टर्स अगर हम देखें तो x सिंपल x ही है और 3 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है x और एक है 3, और ये प्राइम नंबर है 3, तो इसके हम फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे। ये सिंपली क्या होता है, 3 × 1 होता है, तो उसे हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन में फैक्टर्स देखें, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखें तो प्लस दो बारी है हमारे पास। तो प्लस से पहले जो नंबर है, एक है x, दूसरा है एक है 1, दूसरा है x और तीसरा है x²। यानी कि तीन टर्म हमें दिख रहे हैं, एक 1, दूसरा x और तीसरा x²। अब 1 तो सिंपली हमारे पास 1 ही रहेगा, x ही है, और x² के फैक्टर कर लेंगे x × x, यानी कि इसको ब्रेकआउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गए टर्म्स और उनके फैक्टर्स। देन थर्ड पार्ट में अगर हम देखें y - y³, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को देखें तो माइनस है यहाँ पे, y के बाद माइनस है, फिर y³ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स मिल रही हैं हमें, एक y और दूसरी y³। y तो सिंपली y × 1 है, y³ कैसे आया होगा, y³ आया होगा y × y। तो ये हो गए y³ के फैक्टर्स। चलिए देखते हैं बी पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास है 5xy² + 7x²y। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन एक है प्लस। अब
पहले हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास है 5xy², देन दूसरी टर्म हमारे पास है 7x²y। फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5x वन टाइम है तो x मल्टीप्लाइड बाय x, y² का मीन्स है y इंटू वाई। देन 7 को अगर हम देखें 7x² को x इंटू x और y को सिंपली y। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। चलिए देखते हैं ई पार्ट में जो क्वेश्चन हमें दिया है -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। अब हम देखते हैं कितने टर्म्स इसमें हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें, एक टर्म हमें मिल रही है -ab, दूसरी टर्म हमें मिल रही है 2b², तीसरी टर्म हमें मिल रही है -3a²। अब फैक्टर्स हम देख लेंगे। ए बी के फैक्टर हो जाएंगे -a इंटू बी, 2b² के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b, -3a के a² के फैक्टर्स हो जाएंगे -3 इंटू a इंटू a। तो ये थे हमारे पास टर्म्स एंड उनके फैक्टर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स को। इसमें भी हमें टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस को टर्म्स एंड फैक्टर्स को गिवन एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम जनरली एक बॉक्स बना के हमने इधर एक्सप्रेशन लिखी है जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इधर हम टर्म्स लिख लेंगे और इधर हम फैक्टर्स लिख लेंगे। पहला पार्ट जो हमने सॉल्व किया था वो ट्री डायग्राम से हमने सॉल्व किया था। इसको हम सिंपली एक बॉक्स बना के एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फैक्टर्स यहाँ पे कैटेगराइज कर लेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास है -4x + 5। इसमें हमें टर्म्स को अलग करना है। सबसे पहले दो टर्म्स हमें दिख रही है, एक दिख रही है -4x और दूसरी टर्म हमें दिख रही है 5। प्लस से पहले जो नंबर है एक है -4x और दूसरा है हमारे पास +5। अगर हम फैक्टर्स देखें, पहली टर्म के -4x के फैक्टर्स देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय x और 5 दूसरा हम एज इट इज 5 लिख लेंगे जो कि एक प्राइम नंबर है। जनरली हम 4 को भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय x। दूसरा एक्सप्रेशन बी पार्ट में जो हमें गिवन है -4x + 5y। तो टर्म्स को अलग कर लेंगे, एक टर्म है -4x, दूसरी है 5y। अब इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। -4x के फैक्टर हो जाएंगे -2 इंटू 2 इंटू x और 5y के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। दो फैक्टर्स हमें मिले 5 और y, जिससे कि हमें टर्म मिला था 5y। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 5y + 3y²। तो एक टर्म हमारे पास है 5y, दूसरी टर्म हमारे पास है 3y²। 5y के अगर हम फैक्टर्स देखें तो ये हमें मिल रहे हैं 5 और y, और 3y² के अगर हम फैक्टर्स देखें तो ये हमें मिल रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय y इंटू y। तो 3y एंड y ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट डी पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है xy + 2x² y²। तो एक टर्म हमें मिला xy, दूसरा हमें है गिवन 2x² y²। एक टर्म जो xy है उसके फैक्टर्स हो जाएंगे x मल्टीप्लाइड बाय y, ये दो फैक्टर हो गए x और y। दूसरा है 2x² y², इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x इंटू x मल्टीप्लाइड बाय y इंटू y। तो फैक्टर्स हमें मिले 2x x y y, ये हमारे पास फैक्टर्स मिल गए। देन ई पार्ट में जो दो टर्म्स हमें गिवन है वो है, एक है PQ और दूसरा है Q। तो फैक्टर्स होंगे PQ के, P और Q सिंपली Q रहेगा। Q सिंपली मल्टीप्लाई हुआ होगा Q इंटू 1, तो उसको हमने Q लिख लिया। उसके फैक्टर्स जो है, टर्म जो है सिंगल है Q, तो वो Q इंटू 1 होगा। 1 हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है मल्टीप्लिकेशन में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें तीन टर्म्स हमें दिख रही हैं। पहली टर्म हमें दिख रही है 1.2ab, दूसरी हमें दिख रही है -2.4b
और तीसरी हमें दिख रही है 3.6a। ये हमारे पास 3 टर्म्स हो गई। अब अगर हम इनके फैक्टर्स देखें, पहले हम 1.2ab के फैक्टर्स देखें तो ये हमें मिलेंगे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, फिर -2.4b, इसके फैक्टर होंगे -2.4 मल्टीप्लाइड बाय b, और 3.6a के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3.6 मल्टीप्लाइड बाय a। हम क्या कर सकते हैं, नंबर को भी फर्दर उनके फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं, 3.6a को हमने क्या लिख लिया, 3.6 इंटू a, नंबर और वेरिएबल को हमने अलग अलग कैटेगराइज कर लिया। ये हो जाएंगे उसके फैक्टर्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं जी पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है 3/4x + 1/4। तो टर्म्स हम देख लें, इसमें 2 टर्म्स हमें दिख रही है, 3/4x और दूसरी 1/4। फैक्टर्स हम लिख लेंगे 3/4x के, जो कि होंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x। तो एक फैक्टर है 3/4, दूसरा x। 1/4 एक अलग टर्म है, इसको हमने क्या, ये सिंपली 1/4 है, ठीक है। इसको हम अगर फर्दर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2। इसको हमने फर्दर 4 के भी फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हमारे पास है h में हमें 2 टर्म्स गिवन है, एक है 0.1 p² और दूसरी हमें गिवन है 0.2 q²। तो पहली टर्म 0.1 p² के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ये हो जाएंगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय p इंटू p। 0.2 q² दूसरी टर्म है, उसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, 0.2 q इंटू q। तो ये हो जाएंगे फैक्टर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।